ये एक आरोपी पकड़े हैं आप, क्या किस तरह का मामला था? धोखाधड़ी किसकी का था, क्या है ये कौन था? ये 1 साल पहले 2024 में हमारे थाने में 2 प्रकरण दर्ज हुए थे, जिसमें एक आरोपी है शुभम सिंह उर्फ लल्ली, पलहान गांव का रहने वाला है। इसके द्वारा जो है रेत व्यापारियों से धोखे से उसको धोखाधड़ी करके और उनसे जो है रेत गिरवा लिया जाता था। उसके एवज में पैसा जो मिलता था उसको लेकर वो फरार हो जाता था। ऐसे ही प्रकरण 2 दर्ज हुए थे 2024 में। और जब से शुभम की लगातार तलाश की जा रही थी, क्योंकि शुभम ये केवल यहीं काम नहीं करता था, वो बल्कि पूरे रीवा जिला में अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूम करके इस तरह का काम करता था और ये फिर फ्रॉड करने के बाद ये फरार हो जाता था और लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। कल हमें सूचना मिली थी कि शुभम जो है घर आया हुआ है पलान, तो सूचना पर हमने पुलिस टीम भेजकर उसको पकड़ा और उससे पूछताछ की गई। तो उसमें जो है 25 से 30 मामले थाना अपने रीवा जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में, जैसे कि लालगांव हो गया, सिमरिया हो गया, शगरा और शमान और चुराटा और इधर लौर तरफ भी कई वारदातें करना बताया है। और आरोपी से हमने पूछताछ करके उसको गिरफ्तार किया है, न्यायालय भेजा है। सर ये धोखाधड़ी किस तरह से करता था, क्या करता था, कैसे गाड़ियों में बुलाता था? ये इसमें 2 लोग शामिल थे। इसके एक मामा का लड़का है, वो रहता था और एक ये रहता था। दोनों ये पल्सर गाड़ी का उपयोग करते थे और इसमें मुख्यतः ये क्या करते थे कि गांव में जा कर के जिन लोगों को रेत वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी या जिनका घर वगैरह बन रहा होता है, उनसे संपर्क करते थे और सस्ते रेट में उन्हें रेत देने के लिए बोलते थे कि हम रेत मटेरियल का सप्लाई करते हैं। और फिर जब बात तय हो जाती थी तो ये रतहरा मंडी में या जो रेत जो सप्लाई करते हैं रीवा में, उनसे संपर्क करते थे और उनसे बात करके रेत लेकर के और सामने वाले के घर पे गिरा देते थे। और गिराने के पहले ही वे शुभम जो आरोपी था ये पैसा ले लेता था मालिक से, जिसके घर में रेत गिराता था, और पैसा लेने के बाद वो तुरंत ही फरार हो जाता था। जो ड्राइवर रेत गिराने आता था उसको ये नहीं पता होता था कि ये कोई अन्य बदमाश व्यक्ति है, और रेत गिराने के बाद जिसके घर में रेत गिराता था उससे पैसे मांगता था, तो सामने वाला कहता था तो मैंने पैसे तो दे दिए हैं। तब उस व्यक्ति को मतलब उनको ठगी का एहसास होता था कि हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया, तो इस तरह से करते थे। लगभग कितनी ठगी इस तरह क्या ये शिकायत? ये अभी जितना मुझे भी बताया है लगभग 25-30 मामले बताए हैं रीवा जिले में, और इसका एक साथी भी है जो अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है।